हेलो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? ये इतना बड़ा ब्रह्मांड कहाँ से आया? क्या सचमुच परमेश्वर ने ही इसे बनाया है या बिग बैंग थ्योरी सही तो नहीं है? क्या अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करता है या नहीं? तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त अरविंद सेठिया, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले हम देख लें कि बाइबिल क्या कहती है। बाइबिल में क्या लिखा है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। बाइबिल कहती है कि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अर्थात द गॉड्स क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, कि परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की उत्पत्ति की और उसने 6 दिन में उजियाले, भूमि, समुद्र, छोटे छोटे जीव जंतु और छठवें दिन मनुष्य को बनाया। ऐसा बाइबिल कहती है। और बाइबिल में परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला था, मुंह से बोलकर पृथ्वी की उत्पत्ति की। अपने मुंह से उसने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसने कहा कि छोटे समुद्री जीव जंतु उत्पन्न हो तो हो जाए, और ऐसा ही हो गया। ये बाइबिल बताती है। और बाइबिल के एक वचन में और देखें, भजन संहिता 33 का 6 में लिखा कि वचन से और सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वचन का अर्थ अपने मुंह का जो बोला गया वचन के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और जो उसके गण है ना, उसके सारे गण अर्थात जो भी जितने भी ग्रह तारे, जितने भी चंद्रमा और भी जो भी है ना, ये सब मुंह के श्वास। श्वास, अगर श्वास का अर्थ इब्रानी भाषा में हम देखें, इब्रानी भाषा में इसका अर्थ होता है रूहा। रूहा का मतलब होता है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी जो भी पूरा ब्रह्मांड है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है। उसने अपने मुंह के वर्डों से, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड से वो बनाया गया। लेकिन होली स्पिरिट से ये पूरा ब्रह्मांड अभी चल रहा है। हम देखते हैं कि आकाश, पूरे जो तारागण एक सिस्टम में बंधे हुए, उस सिस्टम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो रहा है, ऐसा बाइबल बताती है। अगर हम देखें दूसरा कि विस्फोटक सिद्धांत क्या है, बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले तो हम देखें कि ये बाइबल जो ये विस्फोटक सिद्धांत है, ये किसने दिया था। अगर हम देखें ना, ये विस्फोटक सिद्धांत, ये बिग बैंग थ्योरी जर्मनी के एक पादरी, एक पास्टर, एक पादरी थे जो खगोल शास्त्री थे। वो नास्तिक नहीं थे। उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। उन्होंने ये बिग बैंग सिद्धांत दिया था। ये चर्च में काम भी करते थे और खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने, ये जर्मनी के थे और ये इन्होंने खगोल शास्त्री होते हुए भी पास्टर का काम करते थे, पादरी थे ये चर्च में। और इन्होंने ये बिग बैंग सिद्धांत दिया। ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है? ये बिग बैंग सिद्धांत है कि जब कुछ नहीं था, सबसे पहले एक छोटा सा कण था जिसमें उच्च तापमान और उच्च डेंसिटी था, उच्च घनत्व था, जिसे सिंगुलरिटी बोला गया। और वो कण है ना, उसमें एकदम से विस्फोट हुआ। और विस्फोट हुआ ना, उसी से वो फैलता गया, उसका जो पदार्थ है ना वो बढ़ता गया और वो फैलता गया, जिससे आकाश के तारागण बने, ग्रह बने, गैलेक्सी बनी। ऐसा ये विस्फोटक सिद्धांत, ये बिग बैंग थ्योरी बताता है। लेकिन हम देखें ना, क्या किसी में अगर विस्फोट होए किसी कण में, तो वो फैलेगा नहीं। क्योंकि अगर हम देखें ना, जैसे विस्फोटक सिद्धांत है, उसका छोटा सा छोटा रूप देखें ना आज, तो परमाणु बम। परमाणु बम भी ऐसा ही है। अगर परमाणु बम छोटा होता है, लेकिन उसमें भी जब वो फूटता है, उसमें विस्फोट होता है, तो वो विनाश को लाता है। और अगर हम देखें ना, वैसे ही विस्फोटक सिद्धांत में भी देखें तो वो विनाश को लाता। लेकिन ये तो उल्टा हुआ। उल्टा हुआ मतलब इससे तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और परमाणु बम जब फटता है तो विनाश को लाता है, जहाँ कुछ भी नहीं, सब कुछ तहस नहस होता है। जैसे देखा होगा कि आपने नागासाकी में और हिरोशिमा में भी ये बम गिराया गया था। उसी प्रकार विस्फोटक सिद्धांत भी ऐसे ही है। वो भी जब उसमें ऐसा विस्फोट हुआ कि आकाश, पूरे तारागण बने, आकाश के पूरे आकाश मंडल के जितने भी गैलेक्सी बने, और दिन प्रतिदिन ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं, ये सिद्धांत बोलता है। लेकिन हम देखें ना, अगर ऐसा होता
तो कई वैज्ञानिक ये पृथ्वी गोल्डीलोक जोन क्षेत्र में आते हैं। गोल्डीलोक जोन क्षेत्र वो होता है जहाँ जीवन मौजूद होता है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में वह स्थान जहाँ जीवन मौजूद है, और जीवन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। वैज्ञानिकों ने खोज रहे हैं कि और कहाँ कहाँ जीवन है, लेकिन पृथ्वी के अलावा आज तक कहीं पर भी खोज नहीं पाए हैं, क्योंकि है ही नहीं और कहीं पर भी। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन बनाया। और कई वैज्ञानिक बताते हैं कि आज अगर ये पृथ्वी सूर्य से 10% दूर होती ना, जितनी दूरी पर है ना, उससे 10% ये दूर होती, तो ये बर्फ का गोला बन जाती, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। अगर ये 10% सूर्य के पास होती, जितना अभी ये दूर है ना पृथ्वी, आकाश मतलब सूर्य से जितना ये पास में है, और अगर 10% पास होती तो ये आग का गोला बन जाती, या गर्मी गर्मी होती, और यहाँ जीवन संभव नहीं होता, या सरवाइव जीवों का नहीं हो पाता। लेकिन परमेश्वर ने इसे सिस्टम में बनाया है, एक फिक्स जगह, एक गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को लटकाया भी है, क्योंकि उसके वचन में भी लिखा है कि वह उत्तर दिशा को फैलाता है। अयुब के वो शायद अयुब में लिखा है, अयुब के 26 के 7 में लिखा है कि वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाता है और बिना आधार पृथ्वी को लटकाए रहता है। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पृथ्वी को बिना आधार, कई लोग पहले कुछ बोलते थे, कुछ लोग बोलते कि ये पृथ्वी कहाँ, ये सिंह पर अटकी है, ये शेषनाग पर है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया, देखा कि पृथ्वी कहीं पर भी नहीं लटकी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आधार से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जुड़ी हुई है सूर्य से। उसी प्रकार परमेश्वर की बाइबल पहले ही बता दिया था कि वह लटकी हुई है और बिना आधार, और वो एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आज वो संचालित है, ऐसा बाइबल भी कहती है, और वैज्ञानिक बाद में इसे सिद्ध कर पाए हैं। और अगर हम एक सिद्धांत के बारे में और बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत आपने जरूर सुना होगा, एक महान वैज्ञानिक थे ये अल्बर्ट आइंस्टीन, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि E बराबर mc²। इसका अर्थ है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। यानी कि ऊर्जा से द्रव्यमान बनाया जा सकता है और द्रव्यमान से ऊर्जा बनाया जा सकता है, ये सिद्धांत ऐसा बोलता है। और परमेश्वर ने बाइबल में क्या कहा था, बाइबल में कहा है कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और उसने देखा कि अच्छा है। उसने कहा कि आकाश में तारागण उत्पन्न हो, ज्योतियां उत्पन्न हो, वो प्रकाश के लिए, और ऐसा ही हो गया। वो कैसे हुआ, इस सिद्धांत के देखे ना, इस सिद्धांत में परमेश्वर ने बोला, बोलने का अर्थ है कि ध्वनि ऊर्जा, परमेश्वर ने जो बोला वो ऊर्जा है। वो ऊर्जा कौन सी थी, ध्वनि ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा से वो क्या बना, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए वो तारागण बने, वो जीव जंतु बने। ऐसे ऊर्जा से द्रव्यमान की उत्पत्ति हुई, ये परमेश्वर ने बाइबल में कहा है। और ये सिद्धांत E बराबर mc² इसकी व्याख्या करता है, और कोई भी इस सिद्धांत को अभी तक नकार नहीं पाया, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और ये सिद्धांत ऐसा ही है, आज भी ऐसे हम देखते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो बाइबल में बोला गया ना, वो बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। ऐसा ध्वनि ऊर्जा से वो द्रव्यमान की उत्पत्ति हुई। हम बोलते हैं तो ये ध्वनि ऊर्जा है, ऊर्जा ही है एक, और ऊर्जा से ही द्रव्यमान बना है। द्रव्यमान का अर्थ ये, परमेश्वर ने बोला कि ये तारागण उत्पन्न हो, ये जीव जंतु उत्पन्न हो, वैसा ही हुआ। सूखी भूमि हो जाए तो वैसा ही हो गए। वो कैसे हुआ, एक फ्रीक्वेंसी होती है ऊर्जा की भी, तब जाके। अगर हम सीधा बोलते, आज हम इंसान बोले कि ये हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक ऊर्जा की एक सीमित फ्रीक्वेंसी होती है, एक लिमिटेशन होती है, उसी आधार पर वो द्रव्यमान बनता है। ऐसा होता है, ये बाइबल में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, और वैज्ञानिकों ने बाद में इसे सिद्ध किया। और परमेश्वर का वचन कुलिसियों 1:17 में भी लिखा है कि वह सब वस्तुओं में स्थिर है। सब वस्तुओं में स्थिर कौन है, परमेश्वर सब वस्तुओं में स्थिर है। परमेश्वर ने ही पृथ्वी और आकाश को बनाया। आज ये एक सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड में सिस्टम चलता है पूरा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो एक सिस्टम है। वैसे ही गैलेक्सी भी है, सूर्य भी एक गैलेक्सी में है,
इसी प्रकार एक सिस्टम है और वो सिस्टम किससे चल रहा है? आज परमेश्वर की वो होली स्पिरिट से संचालित है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आई हो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। सभी को जय